ओम सतोम सत्यम तमसो ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा ओम शांति। ये जी एक नया प्रसंग चला रहे हैं। ये बीच वाला प्रसंग का सार तो यही है कि उभयत्र विभाषाओं में ये सूत्र उपस्थित होता है। अप्राप्त विभाषाओं में इसका कोई रोल नहीं है। प्राप्त विभाषाओं में कुछ कर सकता है, पहले निषेध करेगा। प्राप्त विभाषाओं में भी जो केवल प्राप्त विभाषा है इसकी कोई वैल्यू नहीं है। प्राप्ता प्राप्त विभाषाओं में इस सूत्र का रोल है। न पहले निषेध करेगा प्राप्त अंश का, और वह फिर प्राप्त अंश का निषेध करके काशिका में जो पंक्ति लिखी बढ़िया है, न इत्यनेन समीकृते विषय पश्चात विकल्पा प्रवर्तते। न के द्वारा विषय जब समीकृत हो जाता है, बराबर हो जाता है, तो पश्चात विकल्प प्रवर्तते। न इत्यनेन समीकृते विषय पश्चात विकल्प प्रवर्तते। सार इस पूरे अनुच्छेद का ही है। अब इसमें छोटी छोटी बातें इन्होंने दे दी हैं। जैसे यहाँ पर दिया है कि विधि प्रतिषेध और युगपद वचनानुपत्ति। विधि और प्रतिषेध माने भाव और अभाव का युगपद वचन नहीं पाएगा। एक साथ दोनों की सत्ता चाहिए। सुसाव भी चाहिए, शिष्टवाय भी चाहिए। किं कारणम भवती इति चेत न प्रतिषेधा। यदि हम कहते हैं भवती, तो अभाव नहीं प्राप्त होगा। न प्रतिषेधा, प्रतिषेध नहीं पाएगा, अभाव नहीं पाएगा। और न इति चेत न विधि। और यदि अभाव इति चेत भाव न सिद्ध्यति। तो कह रहे सिद्धम तो पूर्व सूत्रेण बाधितत्वात्। पूर्वम विधि उत्तरो विधि बाधते। पूर्व विधि कौन सी है, उत्तर विधि कौन सी है? हैं? पूर्वम विधि उत्तरो विधि बाधते। पूर्व विधि तो न है और उत्तर विधि विकल्प है। पूर्व विधि न है, निषेध है। पूर्वस्य उत्तरेण विकल्पेन, ऐसे दिया। पूर्वस्य उत्तरेण बाधितत्वात्। पूर्वस्य माने प्रतिषेधस्य, उत्तरेण माने विकल्पेन। और ये बाधा एक विशेष प्रकार की है। बाधा का अर्थ ये नहीं है कि प्रतिषेध को हटा देता है विकल्प। प्रतिषेध को, प्रतिषेध में रुकावट डाल देता है ये विकल्प। बाधश्चात्र न निषेध प्रवृत्ति प्रतिबंधा। निषेध की प्रवृत्ति में रुकावट डाल देता है। निषेध प्रवृत्ति का प्रतिबंध नहीं है यहाँ बाध, बल्कि निषेध प्रवृत्ति के फल का, निषेध प्रवृत्ति का फल क्या है? अभाव। निषेध की जो प्रवृत्ति होती है उसका फल देखेंगे तो अभाव ही होगा, कार्य का न होना। निषेध प्रवृत्ति का फल जो अभाव है, उस अभाव में रहने वाला जो सार्वकालिकता है, वो अभाव तनिष्ठ जो सार्वकालिकता है, अभावनिष्ठ जो सार्वकालिकता है, उसका प्रतिबंध हो जाता है। मैंने निषेध के द्वारा जो सर्वकाल में निषेध हो रहा था उसकी बाधा हो जाती है। सर्वकालिकता को तोड़ देता है ये वाह। निषेध जो सार्वकालिक था उसको तोड़ देता है।
साधु अनुशासने अस्मिन् शास्त्रे, साधु अनुशासने एक प्रकरण चल रहा है। साधु अनुशासने अस्मिन् शास्त्रे विभाषा तस्य साधुत्वम्। साधु अनुशासने अस्मिन् शास्त्रे यस्य विभाषा क्रियते स विभाषा साधु स्यात्। जिसको हम विभाषा कर रहे हैं वो विकल्प से साधु होगा। समासस्य विभाषा क्रियते तेन समासस्य विभाषा साधुत्वम स्यात्। नित्यानित्य पक्ष को लेकर के ये प्रकरण है। साधुत्व का अनुशासन करने वाला है ना ये शास्त्र, व्याकरण शास्त्र। तो विभाषा तस्य साधुत्वम, यस्य विभाषा क्रियते स विभाषा साधु स्यात्। समासस्य विभाषा क्रियते तेन समासस्य विभाषा साधुत्वम स्यात्। समास जो है विकल्प से किया जा रहा है तो समासस्य विभाषा साधुत्वम स्यात्, तो समास का ही विकल्प से साधुत्व होने लगेगा। समासस्य ही विभाषा क्रियते, समास जो है वो विकल्प से किया जा रहा है। तेन समासस्य विभाषा साधुत्वम स्यात्। समासस्य ही विभाषा क्रियते, तो समास का विकल्प से साधुत्व होगा। तो बोले कोई बात नहीं, विभाषा क्रियते का मतलब यत् संबंधेन विभाषा उच्यते, यस्य विभाषा क्रियते। उद्योत ने भाष्य कहकर इसका अर्थ दिया है यत् संबंधेन विभाषा उच्यते, जिसको लेकर के, जैसे कि विभाषा स्वे, स्वी को विकल्प से संप्रसारण होता है। यत् संबंधेन विभाषा उच्यते, समासश्चैव ही, जैसे कि वहां पर राज्य पुरुषा, उसको पकड़ करके कह रहे, समासश्चैव ही विभाषा क्रियते, समास विकल्प से किया जा रहा है। तेन समासस्य विभाषा साधुत्वम स्यात्। समासो विभाषा क्रियते, समासो विभाषा इति उच्यते, तत्र समासोद्देशेन साधुत्व विधान तस्य विकल्प स्यात्। साधुत्व का विकल्प होने लगेगा। उद्योग की जो पंक्ति है तस्यैव साधुत्वस्यैव, ऐसा। इन पंक्तियों को देखिए, समासश्चैव ही मानी यत, समासो विभाषा क्रियते, समासो विभाषा इत्युच्यते। समास जो है षष्ठी सूत्र से विकल्प से होता है। समासो विभाषा इत्युच्यते, तत्र समासोद्देशेन साधुत्व विधानात्, समास को उद्दिष्ट करके साधुत्व का विधान होने से तस्य विकल्प स्यात्, उसी का विकल्प होने लगेगा। किसी का? साधुत्व का। तो बोल रहे हैं यह साधु से प्रयोक्ष्यते, जैसे भक्षा भक्ष सन्निधि में भक्ष को ले लेते हैं, भक्ष को छोड़ देते हैं। जो साधु है उसका प्रयोग कर दिया जाएगा। प्रयोक्ष्यते, यह साधु से प्रयोक्ष्यते, प्रयोक्ति भी, ये कर्मवाच्य का प्रयोग है। यह साधु से प्रयोक्ष्यते, प्रयोक्त्री भी। असाधु न प्रयोक्ष्यते, जो असाधु उसको छोड़ दिया जाएगा। न चैव ही कदाचित राजपुरुष इत्येतस्याम अवस्थायाम असाधुत्वम इष्यते। कहते वो तो बात ठीक है आपकी, लेकिन कभी भी राजपुरुष इस अवस्था में असाधुत्व नहीं चाहते। अपिच, और एक दूसरा दोष, द्विधा प्रतिपत्ति, द्विधा शब्दानाम अप्रतिपत्ति स्यात्। द्वैधम शब्दानाम अप्रतिपत्ति स्यात् इच्छामश्च। हम ये चाहते हैं विभाषा प्रदेशेषु द्वैधम शब्दानाम प्रतिपत्ति स्यात् एतच्च न सिद्ध्यति। हम चाहते हैं राज्य पुरुषा भी बने, राजपुरुषा भी बने, उपगौरपत्यम भी बने, उपगवा भी बने। तो द्वैधम शब्दानाम अप्रतिपत्ति स्यात् इच्छामश्च पुनः, हम ये चाहते हैं कि विभाषा प्रदेशों में द्वैधम शब्दानाम प्रतिपत्ति स्यात्, शब्दों की प्रतिपत्ति दो रूपों में हुआ करे। यही सिद्ध नहीं हो रहा। यस्य पुनः कार्य शब्द, जिस वैयाकरण के मत में शब्द कार्य होते हैं, विभाषा असौ समासम निर्वर्तयति, विभाषा असौ वैयाकरण समासम निर्वर्तयति, विकल्प से समास को निष्पन्न कर रहा है।
ये दिखा रहा है पूर्व पक्षी कि जो कार्य मानता है ना शब्दों को, तो वो विकल्प से समास का निष्पन्न करता है। तो वो कहता है दूसरा व्यक्ति जो नित्यवादी है, शब्दों को नित्य मानता है, कार्य नहीं मानता, यस्यापि नित्या शब्द तस्यापि एष दोषो न भवति। ये जो द्विधा प्रतिपत्ति दोष दिया ना, ये दोष उसके मत में भी नहीं होगा, नित्य मानता है। कथम न विभाषा ग्रहण साधुत्व में भी संबद्धते। विभाषा ग्रहण से साधुत्व संबंधित नहीं हो रहा है, विभाषा साधु भवती है। किन तरी, तो सिद्धांति कह रहा है समास संज्ञा विसंबद्धते, विभाषा समास भवती, समास इत्येषा संज्ञा विभाषा भवती। समास जो ये संज्ञा है ये विभाषा होती है। तद्यथा मेध्या पशुर विभाषता मेध्यो नड्वान विभाषिता नहीं तद विचारित नड्वान अनड्वान न अनड्वान। मेध्य पशु विभाषित है, मेध्यो नड्वान विभाषिता, ये विचार नहीं किया जाता कि अनड्वान है या अनड्वान नहीं है। किन तरी आलब्धव्यो न आलब्धव्य, क्रिया के साथ जोड़ रहे हैं। मेध्या पशु विभाषित, मेध्य पशु विभाषित है, आलब्धव्य है या न आलब्धव्य है। मेध्या पशु विभाषिता समास संज्ञा यस्यापि नित्या शब्द, जो नित्य शब्द मानता है, तस्यापि एष दोषो न भवति द्वेधा प्रतिपत्ति कथम न विभाषा ग्रहण साधुत्वम अभी संबद्धते। विभाषा ग्रहण से साधुत्व संबंधित नहीं होता है। समास संज्ञा अभी संबद्धते, समास संज्ञा पर लिखा है तद विषय एकार्थी भाव, समास संज्ञा पर लिखा है तद विषयक, समास विषयक जो एकार्थी भाव है ना, समास संज्ञा का अर्थ है तद विषय के एकार्थी भाव संबंधित होता है समास से। समास इत्येषा संज्ञा विभाषा भवति, जो एकार्थी भाव, जो तद विषय, जो समास विषय जो एकार्थी भाव है वो विकल्प से होता है। समास संज्ञा विसंबद्धते समासा इत्येषा संज्ञा विभाषा भवति। जैसे मेध्या पशु विभाषिता मेध्यो नड्वान विभाषिता नहीं तद विचारते नड्वान न अनड्वान, अनड्वान है या अनड्वान नहीं है ऐसा नहीं। आलब्धव्य न आलब्धव्य, अनड्वान को आलब्धव्य अनड्वान है या नहीं है, अनड्वान तो है। तो समास संज्ञा एकार्थी भाव है या नहीं। कार्येषु युगपद अन्वाच्य योगपद्यम, जो कार्य पदार्थ है, कार्येषु शब्देषु युगपद अन्वाचयन यद उच्यते तस्य युगपद वचनता प्राप्यते। तव्य तव्य अनियर ढक्च मनुका चकार से अण आ रहा है। कार्यवाद में आक्षेप कर रहे हैं कार्येषु युगपद अन्वाचय योगपद्यम, युगपद अन्वाचयन च यदुच्यते, एक साथ नित्यवादी कार्य पक्ष में दोष दे रहा है। युगपद भावे युगपद शब्दों वर्तते, युगपद भाव अन्वाचय समुच्चय मत, अन्वाचय युगपद अन्वाचय समुच्चय यस्य चकारेण स्वरितत्वेन वा विधानम। यस्य कार्य शब्द स प्रयोग निरपेक्षम शब्दान अन्वाचष्टे तव्यादि नाम युगपद उत्पत्ति प्राप्नोति।
जो कार्य शब्द मानता है उसके मत में ये दिक्कत है कि प्रयोग से निरपेक्ष शब्दों का अन्वाख्यान करता है, तो तव्यत आदि नाम युगपद उत्पत्ति प्राप्त होती। यस्य पुनर्नित्या शब्द प्रयुक्ता नाम असो साधुत्वम अन्वाचष्टे। जो नित्य शब्दवादी है वो तो प्रयुक्त शब्दों का साधुत्व अन्वाख्यान करता है, और जो कार्यवादी है वो तो युगपद अन्वाचयन समुच्चयन यद उच्यते तस् युगपद वचनता प्राप्त होती है। जैसे तव्य तव्य नीरा है ना, एक साथ तव्य तव्य और अनियर है, दोनों प्रत्यय तीनों प्रत्यय पाएंगे, तस् युगपद वचनता प्राप्त होती। युगपद विधीयमाना तव्यदादय अन्वाचयन से विधीयमाना अण ढकौ, दो तरह से है ना, एक तो युगपद और एक अन्वाचय, दो तरह से प्रत्यय विधान है। एक साथ जैसे तव्य तव्य नियर, और अन्वाच्य के द्वारा भी, जैसे ढक चमंडुकार, ढक और चकार शहण, ये अन्वाच्य वाला है प्रसंग। तस्य युगपद वचनता प्राप्त होती, दोनों स्थलों में युगपद वचनता पाएगी, तव्य तव्य अनियर और ढक चमंडुकार। यस्य पुनः नित्य शब्द प्रयुक्ता नाम असुसाधुत्व अन्वाच्य। जो नित्य शब्दवादी है वो प्रयुक्तों का साधुत्व बताता है। कार्येषु शब्देषु योगपद्य अन्वाच्य विषय तेषां योगपद्यम युगपद प्रयोग प्राप्नोति। योगपद्य और अन्वाच्य विषय में उनका योगपद्य प्राप्त होता है। तेषां माने प्रत्ययानाम योगपद्यम युगपद प्रयोग प्राप्नोति। ननु यस्यापि कार्य तस्यापि इस नदुसर कथम प्रत्यय परो भवति इति उच्यते, न च एकस्य प्रकृते अनेकस्य युगपद परत्वेन संभवति। प्रत्यय परे होता है ऐसा कह रहे हैं, एक प्रकृति से अनेक युगपद प्रत्यय परे कैसे आएंगे? न च एकस्य प्रकृते अनेकस्य युगपद परत्वेन संभवोस्ति। कहते हैं नाभि ब्रूमा प्रत्यय माला प्राप्त होती। कहते हैं हम ये नहीं कह रहे कि प्रत्यय माला पाएगी, अपि शब्द एव अर्थ में है, नैव ब्रूमा, हम ये नहीं कह रहे कि प्रत्यय माला पाएगी, किंतरी कर्तव्यमिति प्रयोक्तव्य युगपद विधि द्वितीय से तृतीय से प्रयोग प्राप्त होती। उसने कहा कि ये समझ, पूर्व पक्षी ये कह रहा है, ये दोष प्रदाता ये कह रहा है कि वो अनेक प्रत्यय पाएंगे, युगपद प्रत्यय पाएंगे, तो इसका तात्पर्य ये लें कि प्रत्यय माला प्राप्त होती है। प्रत्यय माला तो नहीं होगी, क्योंकि प्रत्यय परो भवति, एक प्रकृति से अनेक प्रत्यय युगपद परे नहीं मिल सकते। तो कहते प्रत्यय माला तो ठीक है, कर्तव्य मिति प्रयोक्तव्य युगपद द्वितीय से तृतीय से प्रयोग प्राप्त होती, एक साथ दूसरे तीसरे का प्रयोग पाएगा। कर्तव्य मिति प्रयोक्तव्य युगपद द्वितीय से तृतीय से प्रयोग प्राप्त होती। नैष दोष अर्थगत्यर्थ शब्द प्रयोग। कहते ये कोई दोष नहीं है, अर्थ बोध कराने के लिए शब्द प्रयोग होता है। अर्थम संप्रत्यायिष्यामि शब्द प्रयुज्यते, तत्र एकेन उक्तत्वात् तस्य अर्थस्य द्वितीयस्य च तृतीयस्य च प्रयोगेण न भवितव्यम् मुक्तार्थानाम प्रयोग। एक ने ही जब उस अर्थ को कह दिया तो दूसरा तीसरा शब्द क्यों बोलेंगे? द्वितीय तृतीय से प्रयोगेण न भवितव्यम् मुक्तार्थानाम प्रयोग। अब एक और दोष दे रहे हैं, आचार्य देशस्य पुनः पुनः संकीर्तनम आचार्य देशशीलनम। आचार्य देशशीलनेन च तद विषयत्वम, आचार्यशीलनेन देशशीलनेन चेदुच्यते तस्य तद विषयता प्राप्नोति। ये उस पक्ष में दोष दे रहे हैं, यानी अनित्य पक्ष में दोष दे रहे हैं। क्या? आचार्य का नाम लेकर या देश का नाम लेकर जो कहा जाता है तस्य तद विषयता प्राप्त होती। एको रसो गालवस्य प्राचाम अवृद्धात्विन बहुलम गालवा एव रस्वान प्रयुंजीरन। गालव ही रस्वों को उच्चारण करेंगे, प्रयोग करेंगे। प्राक्षु चैवी फिन स्यात्, और प्राग देश में ही फिन हो पाएगा। तद्यथा जमदग्निर्वायत पंचमम अवदानम अवात्यत, अवखंडन किया।
जैसे जमदग्नि ने इस पांचवें अवदान का अवखंडन किया, तस्मात् न अजामदग्नि पंचावत्तम जो होती, जामदग्नि से भिन्न, जमदग्नि के अपत्यों से, गोत्रापत्यों से भिन्न, तस्मात् न अजामदग्नि, अजामदग्नि पंचावत्तम जो होती, आवश्यक भाग ग्रहण करने को अवदान कहते हैं। समूह में से, समुदाय में से आवश्यक भाग को लेना, जैसे कि घी उसमें भरा रहता है, कटोरे में भरा रहता है, और हम जो है एक चम्मच उसमें लेते हैं, यही अवदान है। तो जमदग्नि, जमदग्नि जो है उसने पंचम अवदान का अवखंडन किया, पांचवा अवदान उसमें लिया। जैसे एक मुट्ठी चावल लिया मान लीजिए एक बोरी में से, तो ये एक अवदान हो गया। दूसरी मुट्ठी, दूसरा अवदान, तीसरी मुट्ठी लिया, तीसरा अवदान चौथी, तो चौथा अवदान पांचवी, तो पांचवा अवदान। तो ये कह रहे हैं जमदग्नि ही पांचवा अवदान ग्रहण किया। काटना, आवश्यक भाग का ग्रहण करना, अवदान का अर्थ काटना भी होता है। जैसे कि वैसी चीज हो कोई, ऐसे जैसे जमी हुई कोई चीज हो, चाकू से उसको काटते, यह अवदान होता। या आवश्यक भाग को ग्रहण करना, जैसे समुदाय में से एक मुट्ठी, दो मुट्ठी, तीन मुट्ठी, या चम्मच से लेना, ये सब अवदान है। तो जमदग्नि ने पांचवा अवदान किया। अजामदग्नि पंचावत्तम न जो होती, जो जामदग्नि से, जमदग्नि से भिन्न जो आचार्य है या यज्ञ करता है, वो पंचावत्त नहीं करते हैं, पांच अवदान का प्रयोग नहीं करते हैं। यस्य पुनर्नित्या शब्द, जिसके मत में नित्य शब्द हैं, गालव ग्रहणम तस्य पूजार्थम, देश ग्रहणम कीर्त्यर्थम, कीर्तन मानी कथन निर्देश के लिए, गालव ग्रहण पूजा के लिए है, और देश ग्रहण कीर्ति के लिए। तो नित्य शब्दों में तो कोई हानि नहीं। आचार्य देशशील तद विषयता प्राप्त होगी, मानी को रसोद्योग गालो से गालव ही ह्रस्व कर सकते हैं। प्राचाम फिन बहुलम गालवा एव ह्रस्वान प्रेंजीरन प्राक्षु चैव ही फिन स्यात्। प्राग देश में फिन होगा और गालव ह्रस्व का प्रयोग करेंगे, दूसरे तो नहीं करेंगे। जैसे उदाहरण दिया, जैसे उदाहरण दिया कि जमदग्नि ने पंचावदान किया, तो अजामदग्नि तो नहीं करते हैं। तो गालव ने ह्रस्व किया, तो दूसरे कैसे ह्रस्व करेंगे। और देश में प्राचाम देशे फिन किया, तो दूसरे देश वाले फिन कैसे करेंगे। लेकिन नित्य शब्दवादी के मत में कोई दोष नहीं, क्योंकि गालव ग्रहण पूजा मात्र करने के लिए, उसका सत्कार करने के लिए, और देश ग्रहण फिर कीर्तन करने के लिए, उसका बड़ाई गाने के लिए, उसका कीर्तन करना, उसकी बड़ाई बखान करना। कीर्तन का अर्थ वही है, कीर्तन, कथन, निर्देश। देश ग्रहणम से, जैसे आचार्य ग्रहण, देश ग्रहणम से में जो चय पढ़ा है ना, आचार्य ग्रहण, देश ग्रहण से पूजार्थत्व वक्तुम अशक्यम, देश ग्रहण की पूजा नहीं। देश से स्मर्तत्व अभावात्, देश को स्मर्तृत्व अभावात्, देश कीर्तव तद देशियानाम स्वर अवस्थान, देश की कीर्ति हो तो उस देश वालों का स्वर्ग में अवस्थान होता है। तेन से पानी नहीं रवितत, ननु च यस्यापि कार्य शब्द तस्यापि गालव ग्रहण पूजार्थम, जो कार्य शब्द मानता है ना, उसके मत में भी गालव ग्रहण तो पूजा के लिए होगा, और देश ग्रहण कीर्ति के लिए होगा। गालव ग्रहण पूजा के लिए होगा और देश ग्रहण कीर्ति के लिए होगा। जैसे अभी कार्य शब्द, उसके मत में भी क्या दिक्कत है, कार्य पक्ष में पूजा शक्य थे व्याख्यान। गालवेन हर्षत्वम प्रयुक्तम तस्मात् त्वम अपि प्रयुक्त, गालव ने हर्ष बोला है, तुम भी हर्ष बोलो, पूजा होगी। और
और इसी तरह देश ग्रहण कीर्ति के लिए हो जाएगा। तत्कीर्तन से द्वेधा प्रतिपत्ति, कहते हैं समस्या ये है कि तयो कीर्तने, तत्कीर्तने में द्विवचनांत से विग्रह करेंगे। तत्कीर्तने, तयो कीर्तने, तयो निर्देशे, तयो माने द्वैधम शब्दानाम अप्रतिपत्ति स्यात्। तत्कीर्तने आचार्य देश कीर्तने, आचार्य की का कथन करने में और देश का कथन करने में द्वेधा प्रतिपत्ति। तत्कीर्तने द्वैधम शब्दानाम अप्रतिपत्ति स्यात्। इच्छामस्य पुनराचार्य ग्रहणेषु देश ग्रहणेषु च द्वैधम शब्दानां प्रतिपत्ति स्यात् इति तच्च निषिद्धे। हम ये चाहते हैं कि शब्दों की प्रतिपत्ति द्वैध हो जाए। द्वैधम शब्दानां, तत्कीर्तने द्वैधम शब्दानां अप्रतिपत्ति स्यात्, दो प्रकार से शब्दों की प्रतिपत्ति हो जाएगी। शब्दानां प्रतिपत्ति, द्वैधम शब्दानां प्रतिपत्ति स्यात् तच्च निषिद्धेति। सिद्धांत ये कह रहा है तत्कीर्तने माने आचार्य देश कीर्तने द्वैधम शब्दानां अप्रतिपत्ति स्यात्, दो प्रकार से शब्दों की प्रतिपत्ति होगी। हम तो ये चाहते हैं कि आचार्य ग्रहणेषु देश ग्रहणेषु द्वैधम शब्दानां प्रतिपत्ति स्यात् तत् निषिद्धे। यस्य कार्य शब्द तस्य, दान कार्य पक्ष दूषण, कार्य पक्ष में ये दूषण दिया। तत्कीर्तन से द्विधा प्रतिपत्ति। अब अशिष्यो व विदितत्व, लास्ट में ये कह दिया अशिष्यो व पुनरेम योगा किं कारणम विदितत्वात् यद अनेन योगेन प्रार्थते तस्य अर्थस्य विदितत्वात्। जो इस सूत्र के द्वारा जो हम करना चाहते हैं वो तो अर्थ विदित है, लोक प्रसिद्ध है। ये भी ही एताम संज्ञाम नारभन्ते, जो लोग इस संज्ञा का आरंभ नहीं करते ते भी विभाषा इत्युक्ते अनित्यत्वम अवगच्छन्ति। जो लोग एताम संज्ञाम नारभन्ते, इस संज्ञा का आरंभ नहीं करते, ते भी विभाषा इत्युक्ते, विभाषा कहने से अनित्यत्वम अवगच्छन्ति। जो एताम संज्ञाम न आरभन्ते, जो लोग एताम संज्ञाम न आरभन्ते ते भी विभाषा इत्युक्ते अनित्यत्वम अवगच्छन्ति। यदनेन योगेन प्रार्थ्यते तस्य अर्थस्य विदितत्वात्। ये सूत्र जो कर रहा है वो अर्थ लोक प्रसिद्ध है। जो इस संज्ञा को नहीं आरंभ करते वो भी विभाषा कहने से अनित्यत्वम अवगच्छन्ति। याज्ञिका खलु संज्ञाम अनारभमाण विभाषा इत्युक्ते अनित्यत्वम अवगच्छन्ति। तद्यथा मेध्या पशुर विभाषितो मेध्यो नड्वान् विभाषिता आलब्धव्यो नालब्धव्य इति गम्यते। आचार्य खलु संज्ञाम आरभमाणो, और आचार्य पाणिनि भी संज्ञा करते हुए भी भूयिष्ठम और भी बहुत सारे अन्य भी शब्द रेतम अर्थम संप्रत्यायति, इस अर्थ का बोध कराते हैं। बहुलम, अन्यतम तरस्याम, उभयथा, वाह, एकेशाम, बहुत सारे और शब्दों से बोध कराते हैं। तो ये सूत्र बनाने की कोई जरूरत नहीं। रिक्रोर अन्य तरस्याम, ये प्रकरण पूरा हो गया। इसमें साधु अनुशासने अस्मिन शास्त्रे जो बात चलाई थी, साधु अनुशासने अस्मिन शास्त्रे 376 पर, तो उसको इन्होंने कहा विभाषा साधुत्व होने लगेगा। तो उन्होंने कहा जो साधु है वो प्रयोग कर लिया जाएगा, वो बाकी छूट जाएगा। बोले कभी भी राजपुरुष इस अवस्था में असाधुत्व नहीं चाहते हैं। अभी जो द्वेधा प्रतिपत्ति एक ये बात कही, शब्दों का द्वैध नहीं बन पाएगा। यस्यापि नित्या शब्द तस्यापि इस दोषों ने भवती। इन्होंने किस पक्ष में दोष दिया? नित्य पक्ष में दोष दिया, कार्य पक्ष में कोई दिक्कत नहीं, ऐसे बता रहे थे। द्वेधा प्रतिपत्ति द्वैधम शब्दानाम अप्रतिपत्ति स्यात्।
यस्यापि नित्या शब्द तस्यापि इस दोषों न बहुत द्विधा प्रतिपत्ति दोष नहीं होगा, नित्य शब्दवादी के मत में भी नहीं होगा, क्योंकि विभाषा ग्रहण से साधुत्व नहीं जोड़ रहे, समास संज्ञा को जोड़ेंगे। समास इत्येषा संज्ञा, समास का अर्थ है एकार्थी भाव रूप जो, तद तद विषय एकार्थी भाव, समास विषय जो एकार्थी भाव है, समास संज्ञा में संबंधित, समास इत्येषा संज्ञा विभाषा में आलब्धव्यो नालब्धव्यो ये विचार कर रहे हैं। कार्येषु युगपद अनुवाचय योगपद्यम, कार्येषु शब्देषु युगपद अनुवाचयन से यदुच्यते तस् युगपद वचनता प्राप्नोति। कार्ये नित्यवादी कार्य पक्ष में दोष दे रहा है, नन से यस्यापि कार्य तस्यापि ऐसा दोष। कैसे? प्रत्यापरो भवति चित्ते के नचे कस्या प्रकृतेर अनेकस्य युगपद प्रत्यय संभव अस्ति, कहते नैव ब्रूमा प्रत्ययमाला प्राप्नोति कर्तव्यमिति प्रत्यय युगपद द्वितीय से तृतीय से प्रयोग प्राप्नोति। तो इन्होंने कहा कोई दोष नहीं, अर्थगत्यर्थ शब्द प्रयोग, अर्थ जब एक से ही पता लग गया दूसरा क्यों बोलेंगे, उत्तरार्थ नाम प्रयोग। अब ये आचार्य देश शील से तद विषयत्व अनित्य पक्ष में दोष दे रहे हैं। आचार्य और देश का पुनः पुनः संकीर्तनम आचार्य देश शीलनम, तत्र तस्य शब्दस्य तद विषयत्वमेव स्यात्। सर्व प्रयोक्तृ प्रसंगे गालवस्यैव तत् प्रयोक्तृत्वम् इति नियमार्थं स्यात्। सर्व प्रयोक्तृ प्रसंग में गालवस्यैव तत् प्रयोक्तृत्वम् इति नियमार्थं स्यात्। यस् पुनर्नित्या शब्द गालव ग्रहणम तस्य पूजार्थम देश ग्रहणम च कीर्त्यर्थम। ये सब हो गया। यस्यापि कार्य शब्द तस्यापि गालव ग्रहणम पूजार्थम स्यात् देश ग्रहणम कीर्त्यर्थम। तत्कीर्तने से द्वेधा प्रतिपत्ति, तत्कीर्तने से कार्य पक्ष में दूषण दे रहे हैं कि शब्दों का द्वैध नहीं बन पाएगा। हम ये चाहते हैं आचार्य देश ग्रहणेषु, आचार्य ग्रहणेषु देश ग्रहणेषु द्वैधम शब्दानां प्रतिपत्ति स्यात् तच्च न सिद्ध्यति। लास्ट में शब्द को अशिष्य व पुनरेम्य होगा कहकर इसको ना भी बनाए तो भी काम चलेगा। लास्ट में ये जो क्या ना, तत्कीर्तन से द्वेधा प्रतिपत्ति, कार्य पक्ष में दूषण दिया और ये उद्योग ने इसका निष्कर्ष दिया एक पंक्ति में, पाणिनि कृताम अभी पचो व इत्यादि नाम अन्य अकृतत्वेन तेषाम विकल्पापत्ते तस्मात् कार्यवादो असंगता इति दिक्। पाणिनि कृतानाम अभी पचो व इत्यादि नाम, पचो व क्षायो माम अन्य अकृतत्वेन, अन्य ने तो नहीं किया, तेषाम विकल्पापत्ते, अन्य ने नहीं किया है तो उनका फिर विकल्प होने लगेगा। पाणिनि तो पक्वा बनाएगा, दूसरे पक्ता बनाएंगे। यदि आप ये कहते हो कि आचार्य शीलन और देश शीलन हो जाएगा, कार्य पक्ष में भी हो जाएगा, तत्कीर्तने द्वैधम शब्दानाम अप्रतिपत्ति स्यात्। दो जो शब्दों की प्रतिपत्ति है, कार्य पक्ष में ऐसा कह सकते हैं कि यतो गालवेन कृता अतः कर्तव्य, न अन्य कृता तो न कर्तव्य। दूसरे ने तो नहीं बनाया, नहीं प्रयोग किया, इसलिए नहीं करना चाहिए। पाणिनि ने पचो वह बनाया तो पक्वा बनाओ, दूसरे ने नहीं किया, ये सारे सूत्र तो पाणिनि के हैं। पाणिनि ने ये कार्य किया तो करो प्रयोग, नहीं किया तो मत करो। तो दूसरों ने नहीं किया तो पक्का प्रयोग वो तो चाहते नहीं। गालों ने किया है तो करना चाहिए कार्य पक्ष में, तो इतना ही कह सकते। ये कार्य पक्ष में एवं वक्तुम अशक्यम, ऐसा नहीं कह सकते कि गालवेन कृता अतः कर्तव्य, नान्यन कृता अतः न कर्तव्य, ये भी तो साथ में रहेगा ना।
फिर देखिए ये उद्योत में कार्य पक्षे तो एवं वक्तुम अशक्यम, ऐसा नहीं कहा जा सकता। गाल्वेन कृता अतः कर्तव्य, न अन्येन कृता अतो न कर्तव्य, अन्येन कृतस् पुनः करण वैयर्थ्यात्, अन्य ने कर दिया तो पुनः वो कार्य करना व्यर्थ हो जाएगा। नहीं अन्य कृत से पुनः करणम अस्ति, अन्य ने कर दिया तो पुनः करण कैसे होगा? अन्य ने जो किया नहीं उसका पुनः करण नहीं हो सकता है, अकृत का ही पुनः करण होगा। और ना भी अन्येन अकृतस्य अकरणम अस्ति, अन्य के द्वारा जो अकृत है उसका अकरण, न भी अन्येन अकृतस्य अकरणम अस्ति। ओम शांति शांति शांति। अब तो रात को होगा नहीं, सुबह करना है। बस सुबह